जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इन जो इस बार परीक्षा यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड्स में होने वाली है 2025 में, जो 24 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, उसी के संदर्भ में हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। खासकर 10 के विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार अपने बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो देखिए, आपके लिए जो कक्षा 10 के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या खास है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो 10 की परीक्षाएं हैं, जो कक्षा 10 के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट में आपके 6 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने? 6 प्रश्न पत्र होते हैं। 6 प्रश्न पत्र यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, कला है, मैथ के स्थान पर लड़कियों में होम साइंस है, ये सब चीज़ें होता है। लेकिन खास बात क्या होती है उसको आज हम आपको जानना है कि जो 100 नंबर में से जो होता है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर के होते हैं, अर्थात 600 का पूर्णांक होता है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। अब 600 में से जो 6 विषय 100 के होंगे, उसमें 600 में से क्या होता है कि आपका 30 प्रैक्टिकल होगा। 30 नंबर तो आपको स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल होगा। वो 30 नंबर आप तो 180 छात्री 18 180 अंक आपको कहाँ पर मिलेगा? वह 180 अंक आपको स्कूल देगा। ठीक है, ये आपका जहाँ भी आप स्कूल में नाम लिखवाए हैं वहाँ होगा। फिर अब जो आपका ये 180 क्वेश्चन हो जाएगा, और जो लिखित परीक्षा होगी वो प्रत्येक सब्जेक्ट में 70 नंबर के होंगे। ठीक है, ये 70 नंबर के आपके लिखित परीक्षा होगी। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या कि 70 में से 20 क्वेश्चन यानी 20 अंक आपको OMR शीट पर देनी होगी। देखिए जी, आप पहली बार दे रहे हैं तो OMR शीट पर देनी होगी। OMR शीट क्या होती है कि आपको 20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव में होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। उसमें एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दे जाएंगे और 4 में से एक सही होगा। उस एक को आपको अपनी OMR शीट मिलेगी आपको अलग से, उसमें भर के देना होगा। ठीक है, तो OMR शीट में जो 20 अंक हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो एक भी गलती हो गई तो आपको नंबर आपका कट जाएगा। हाँ, हालांकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, उनमें कोई आपको माइनस अंक नहीं दिया जाएगा, अर्थात ऋणात्मक नहीं दिया जाएगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उतने अंक आपको दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चन हैं, 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये सवाल है सभी सब्जेक्ट से, फिजिक्स, साइंस से, होम साइंस से, मैथ से, आर्ट से, यानी जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं आपकी, उन सभी से 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अगर आप कहीं 1-2 नंबर को गलत कर देते हैं तो नंबर आपके सीधे कट जाते हैं। इसलिए आज हम लेकर के आए आपके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर, जो आपको आपकी तैयारी में और मजबूती प्रदान करेगा। तो हम आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करवाएंगे एक एक करके। जैसे हम साइंस का आज पेपर हल करवा रहे हैं, तो साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन तीनों के समावेशन से आपका 20 नंबर बनेगा। तो 20 नंबर आज हम लेकर के आए हैं, वो आपको हल करना होगा चैप्टर वाइज, और आपको अधिक से अधिक अंक दिलाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आप बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो 70 में से 20 नंबर जो आपका अपना है, कैसे आपको मिलने वाला है वो देखिए, किस तरह से आपको मिलेगा। वो इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि Fe2O2 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। अपक्रिया है, ये आपका क्वेश्चन है। और ये अपक्रिया ये आपसे पूछा, 4 ऑप्शन है आपके, ए, बी, सी और डी। इन चारों ऑप्शन में से एक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अपक्रिया, तीसरा है वियोजन अपक्रिया और चौथा है विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसको आपको टिक करके बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपका ए, बी, सी, डी। ठीक है, आप देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, और जिसका जो सही होगा
वो OMR जो सेट होगा उस पर 20 अंक भी निर्धारित हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने ये ABCD है। जो भी आपका सही होगा उसमें उसको क्या करना होगा, डार्क गोला करना होगा, खूब रंग देना होगा और काले या नीले डॉट पेन से, ध्यान रखना है आपको, डॉट पेन से ही उस पर कलम चलानी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं कि अच्छा दूसरा क्वेश्चन, आप इस तरह से क्वेश्चन होगा और इन क्वेश्चनों को आपको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हल करिए। तो ये जो Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 किसका उदाहरण है, मतलब कौन सी अपक्रिया है? तो ये अपक्रिया है आपकी विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, क्यों विस्थापन अपक्रिया? क्योंकि देखिए Fe2O3 यहाँ था, लेकिन जब ये एल्युमिनियम से अपक्रिया किया तो क्या हो गया, ये आयरन निकल गया और O3 किससे जुड़ गया, यानी ये अपना स्थान चेंज कर दिया, विस्थापित हो गया। तो ये आपका विस्थापन अपक्रिया होगा। कौन सा सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन जब सही हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे आप, उसको आप अपने OMR शीट पर लगा देंगे। ये देखिए आपका बी ऑप्शन सही है, इस तरह से। क्लियर? अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित अपक्रिया एक उदाहरण है। ये एक अपक्रिया है और एक किसका उदाहरण है आपसे पूछा जा रहा है। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन है ये आपका NO + 6H2O है। तो इसमें ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है विस्थापन, संयोजन, रेडॉक्स अपक्रिया या उदासीनीकरण। ऑप्शन इस तरह से पहला और दूसरा, यानी विस्थापन और संयोजन। दूसरा है पहला और तीसरा, यानी विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया। और तीसरा है आपका चौथा उदासीनीकरण अपक्रिया और चौथा आपसे कह रहा नन ऑप्शन। तो कौन सही है? तो इसमें आपका ये देखिए, ये आपका विस्थापन अपक्रिया है, ये विस्थापन और रेडॉक्स दोनों, यानी ये बी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा, यानी ये और ये सही है। तो इसका मतलब आपका ये बी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसको आपको OMR शीट पर क्या करना होगा, गोला करना होगा। इसमें क्या है, डी ऑप्शन सही है, इस तरह से गोला करना होगा। क्लियर? अगला ये है अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है। अब चयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचय या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोहे पर जो जंग लगना है वो क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सही है आपका? ये बी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊष्मा शोषी वह अपक्रिया है जिसमें, क्या कह रहा है कि ऊष्मा शोषी कौन सी अपक्रिया है, क्या होता है उसमें, ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? नहीं, गलत। ऊष्मा का शोषण होता है? हाँ, तो ये आपका सही है। कौन सही है? ऊष्मा का शोषण। देखिए ऊष्मा का शोषण होगा तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया, और अगर ऊष्मा निकलेगी, उत्पन्न होगी, तो उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना ये बात, इस थ्योरी में ये आप कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो ऊष्मा अगर शोषी हो रही है तो यानी अवशोषण हो रहा है, अगर ऊष्मा निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, तो यानी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। नेक्स्ट है आपका दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो दही का बनना या दही का जमना है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दही किससे बनाया जाता है, दूध से, और दही को दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकती है। इसलिए कौन सही है, ये कौन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगाना होगा। अगला देखें, अब देखना है आपको कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताने हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, यानी ऑप्शन आपका कौन सही है, बी सही है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो पीएच मान है वो आपका ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है
कि 10 की घात माने 6 मोल HCl विलेन का pH मान कितना होगा। तो आप इस विलेन को निकालना जानते ही होंगे। तो कितना है मान आपका, कौन सही है जी, बी ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में प्रबल क्षार कौन है। तो प्रबल क्षार आपको पहचान करना है कि इसमें प्रबल क्षार कौन है, तो वो है आपका ये KOH। ठीक है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि ये हाइड्रोसल्फाइड है, ये H2S विलेन का pH मान कितना होता है। तो H2S विलेन का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको ऑप्शन की जांच करना होता है और जो भी ऑप्शन आपके सही होंगे उसको आपको OMR शीट पर रखने होंगे। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।